हेलो बच्चों, जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक सारा सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स के लिए हम लोग को सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है हम लोग को, और इसको करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस तक हम लोग करना है। तो क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लिख लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट डेट मीन्स 3 है। बी का वैल्यू क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट डेट मीन्स -12 है। और सी कांस्टेंट टर्म डेट मीन्स आपका -1 है। सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी बी का स्क्वायर डेट मीन्स -12 का स्क्वायर -4 इंटू ए आपका 3 है इंटू -1 सी का वैल्यू 12 का स्क्वायर आपका 144 होता है। माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ये 4 इंटू 3 आपका 12 होता है। इसको जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 + 2 6 होता है। 4 + 1 आपका ये 5 होगा और ये 1। ठीक है, तो डी का वैल्यू आपका जो आया, डी इक्वल टू वो 156 आया। अब हम लोग यहाँ से क्या निकालना है, रूट निकालना है, एक्स निकालना है। तो एक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास, फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, -b, b का वैल्यू पुट करते हैं। b का वैल्यू क्या है, -12 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर डी मतलब 156 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है आपके पास, 3 है। यहाँ से माइनस इंटू माइनस आपका ये प्लस हो जाएगा, 12 प्लस माइनस। आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 156 आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, आपका 7 आएगा और 8 आएगा। फिर से 2 से डिवाइड होगा, आपका ये 3 और 9 आएगा, 39 आ गया। तो इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू 39 अपॉन ये आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस, क्वेश्चन क्या था, 12 है। 12 प्लस माइनस रूट अंडर क्या है आपका, रूट अंडर आपका जो है वो 4 इंटू 39 अपॉन 6 है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट हम लोग जानते हैं 2 होता है, रूट अंडर आपका 39 हो गया अपॉन ये आपका 6 हो गया। ऊपर से आप 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लेंगे तो 12 में से 2 कॉमन लेंगे तो आपका 6 होगा, प्लस माइनस रूट अंडर 39 अपॉन 6 होगा। ये कट जाएगा 2 से 1 टाइम में, ये 2 से 3 टाइम्स में। तो यहाँ से क्या आएगा, 6 प्लस माइनस रूट अंडर 39 का हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। 39 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 39 का स्क्वायर रूट आप लोग को स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा 6.2449। यहाँ तक 4 डिजिट तक रखते हैं क्योंकि हम लोग को 3 डेसिमल प्लेस तक इसको सॉल्व करना है, अपॉन 3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू आपका दो वैल्यू आएगा, एक 6 प्लस 6.2449 अपॉन 3, और सेकेंड वैल्यू जो आपका x इक्वल टू आएगा वो माइनस के साथ आएगा, 6 माइनस 6.2449 होगा। हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, 6 + 6 + 6.2449, ये आपका आ जाएगा 12.2449
अपॉन आपका 3 होगा। 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 3 से डिवाइड करने के बाद आपका जो आएगा वो 4.0816। ठीक है, यहीं तक रखते हैं इसको, फिर हम लोग जितने डेसिमल प्लेस तक बोला होगा उसको उतना तक करेक्ट कर देंगे। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 माइनस 6.2449। ये आपको सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस 0.2449 अपॉन 3 होगा। 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करने के बाद ये आपका आएगा -0.0816। इतना छोड़ देते हैं। डेसिमल प्लेस तक कितना करेक्ट करना है? 3 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट करना है। तो आप आंसर में क्या होगा, 4 पॉइंट डेसिमल के बाद 3 डिजिट होना चाहिए। यहाँ पे एक 4 डिजिट है तो लास्ट का जो डिजिट है वो 6 है। 5 से या 5 से ज़्यादा है तो आगे वाले डिजिट में एक ऐड हो जाएगा, तो 082 हो जाएगा। और यहाँ से क्या होगा, डेसिमल के बाद यहाँ पे भी 3 डिजिट होना चाहिए, बस इतना ही होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, उसके फोर्थ प्लेस पे डिजिट जो है वो 5 से ज़्यादा है, तो आगे वाले में क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, 0.082 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, एक 4.082 और एक क्या है -0.082। तो यही दो आंसर है एक्स का। एक्स का आपका दो वैल्यू आएगा, एक आएगा आपका 4.082 एंड सेकेंड वैल्यू -0.082। यही दो आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, 4 का सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है आपका 1 है, बी आपका क्या है -16 है, और सी क्या है आपका 6 है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, डी निकालना है। डी निकालने के लिए फॉर्मूला है B² - 4AC। ठीक है, बी का वैल्यू क्या है 16, 16 का स्क्वायर -4 इंटू ए 1 इंटू 6। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 होता है, माइनस ये क्या हो जाएगा 24 होगा, ये घटेगा, 6 - 4 आपका 2 होगा, 5 - 2 आपका 3 होगा, और ये आएगा आपका डी का वैल्यू जो आएगा वो 232 आएगा। ठीक है, अब हम लोग रूट निकालेंगे, x इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हम लोग को किसके लिए सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला क्या है -b ± √D/2a -b माइनस, और b का वैल्यू क्या है -16 प्लस -√D। डी का वैल्यू क्या है 232 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है आपका यहाँ पे 1 है, तो माइनस इंटू माइनस से आपका 16 हो जाएगा, प्लस माइनस √अंडर। सबसे पहले आप क्या कर ले, कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर ले। 232 टू से डिवाइड होगा 116, फिर से 2 से डिवाइड होगा 5, और ये क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड होगा तो 2, और ये 9 आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो इसको बेसिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू ये आप 58 ही लिख दे, इसको 58 लिख देते हैं, क्योंकि आगे करने की कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 2 का कोई पेयर नहीं बन पा रहा है, केवल इस 2 का पेयर बनेगा तो 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 58 लिख दिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 प्लस माइनस, एक 2 का पेयर बना है तो एक 2 बाहर निकल जाएगा, और √58 होगा अपॉन 2 होगा। ऊपर से क्या कॉमन है 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लें आप, तो 8 प्लस माइनस √अंडर क्या आ जाएगा आपका 58 अपॉन 2 होगा। ये 2 से 2 कट जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास x इक्वल टू जो वैल्यू आया वो 8 प्लस माइनस √अंडर 58। 58 का आपको आपको स्क्वायर रूट निकालना होगा। एक बार हम निकाल के दिखा देते हैं आपको, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना होगा। 58 राइट साइड से 2 का पेयर करेंगे, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 7, और यहाँ पे भी 7 करेंगे। ठीक है, जिसे डिवाइड करते हैं वही हमारा क्वोशेंट यहाँ पे बनता है। ठीक है, यहाँ पे 1 होगा, सॉरी 18,
तो 9 होगा यहाँ पे, ये 7 को ऐड करेंगे हम लोग तो ये 14 हो जाएगा। अब तो ये क्या होगा, जिसको डिवाइड करना है वो छोटा हो गया तो डेसिमल बैठाते हैं, यहाँ पे डेसिमल बैठाते हैं तो 2 जीरो लिखते हैं। अब हम लोग 14 में क्या रखे इसके पीछे कि 900 के इक्वल आसपास आ जाए, तो तकरीबन 6 रख के देखना चाहिए। 6 से इंटू कर लीजिए इसको, 6 से इंटू करेंगे तो 146 इंटू 6 आपका, ठीक है, ये आपका आएगा 876। ठीक है, तो 6 यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे भी 6 टाइम में डिवाइड करेंगे, जिस जो वैल्यू रखेंगे उसी से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो ये आपका आ गया 876, फिर आप ये 4 होगा, ये 2 होगा, फिर से 2 जीरो रखने के लिए आप फ्री हो गए हैं, फिर से यहाँ पे 6 ऐड करना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग को लॉन्ग डिवीजन मेथड से जाना पड़ता है। 12 5 1, और इसको हम लोग 1 टाइम में डिवाइड कर सकते हैं तो ये 1 होगा। ठीक है, फिर आएगा आपका 1, फिर 1 2 1, फिर ये 9 होगा, फिर ये आपका 7, और ये 13 हो जाएगा। 13 माइनस 5 आपका 8 होता है। इस 1 को आपको फिर से ऐड करना पड़ेगा, 1 को ऐड करेंगे तो आपका ये आएगा 2 2 5 1 होगा। इस तरह से आपका फिर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, फिर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 7, इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 7.61 समथिंग और आएगा। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार, 58 का स्क्वायर रूट जो होता है, हाँ, तो 58 का स्क्वायर रूट जो होता है आपका 8 प्लस माइनस 7.6157 ऐसे रखते हैं अभी। ठीक है, और भी आगे ये चलेगा क्योंकि हम लोग को 3 डेसिमल, इसको हम रब कर देते हैं क्योंकि 3 डेसिमल प्लेस तक करना है। 3 डेसिमल प्लेस तक करना है, तो x इक्वल टू आपका दो वैल्यू आएगा, एक 8 प्लस 7.6157, और सेकेंड वैल्यू जो x इक्वल टू आएगा वो एक बार प्लस के साथ आप रखेंगे और एक बार माइनस के साथ इसको करेंगे, 7.6157। ठीक है, तो इसको जोड़ लिया जाए, 8 प्लस आपका 7.6157 आपको जोड़ने पे ये क्या आ जाएगा, 15.6157। क्योंकि हम लोग को डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट चाहिए, यहाँ पे फोर्थ जो प्लेस पे डिजिट है उसको रिमूव करना पड़ेगा, राउंड ऑफ कर देंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 15.616 आएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 7.615 एक और ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 9 8 हो जाएगा, 9 ये बचा है, 3 हो जाएगा, तो ये समथिंग ये आएगा। तो यहाँ पे आपको 0.3843 आएगा। यहाँ पे क्योंकि फोर्थ डिजिट को हम लोग को रिमूव करना है तो 3 है, तो राउंड अप करेंगे तो ये 4 ही रहेगा। तो यहाँ से एक x इक्वल टू आपका जो वैल्यू आया वो 0.384 आया। तो इसका दो आंसर है, एक 15.161 है और एक क्या आंसर है 0.384 है। तो दो x का वैल्यू आया, एक आपका x का वैल्यू a आया और सेकेंड वैल्यू आपका x इक्वल टू a आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको भी फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपका हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग को सबसे पहले आना चाहिए, एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से आपका ए का क्या इक्वेटिंग कर देते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो उसके साथ ए है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 2 है तो 2 हो जाएगा। बी बी एक्स के साथ यहाँ पे बी है तो यहाँ एक्स के साथ क्या है 11 है, 11 हो जाएगा। यहाँ सी है, सी इक्वल टू यहाँ पे क्या है 4 है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस डी, क्या है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट है। हम लोग प्रीवियस वीडियो में ये सब सारी बातें क्या कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो को देख ले, एक्सरसाइज 5A 5B 5C हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए 11 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू ए क्या है 2 इंटू सी, सी क्या है 4 है, 11 का स्क्वायर 1 2
1 होता है। 4 × 2 8 हो जाएगा, 8 × 4 32 होता है। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 11 - 2 9 होता है आपका, और फिर से 11 हो जाएगा, 11 - 3 आपका 8 हो जाएगा। तो डी का वैल्यू आपका 89 आया। क्या आया? 89 आया। अब हम लोग रूट निकालेंगे। x इक्वल टू, एक्स के लिए सॉल्व करना है, x इक्वल टू, तो x इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a माइनस b का वैल्यू क्या है आपका 11, 11 रख दीजिए यहाँ पे, प्लस माइनस रूट अंडर d क्या है 89, 89 अपॉन 2 इंटू ए क्या है आपका 2 है। तो ए क्या हो जाएगा -11 प्लस माइनस 89 का आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको लॉन्ग डिवीजन ही मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन बचपन में हम लोग सीखते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के लिए 1-2 क्वेश्चन में और हम सिखा देंगे कैसे निकालते हैं आगे आगे आने वाले क्वेश्चन में। 9.4 आपका 339 है। ठीक है, जितने डेसिमल प्लेस तक बोला है उससे एक ज़्यादा हम लोग कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि राउंड ऑफ भी हम लोग करना है। ये हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल टू आपका क्या आ गया -11 प्लस माइनस 9.4339 अपॉन आपका 4 है। तो x का 2 वैल्यू होगा। एक x इक्वल टू आप क्या रखेंगे -11 प्लस के साथ लेंगे इसको प्लस, और 9.4339 अपॉन 4 करेंगे। और सेकेंड जो x का वैल्यू आएगा इसके साथ नेगेटिव के साथ रहेंगे, -11 माइनस 9.4339 अपॉन 4 होगा। इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग। -11 है आपका प्लस आपका 9.4339, तो ये आपका आएगा -1.5661। ये सब सब्ट्रैक्शन वगैरह आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, 1-2 हम करके दिखा देंगे। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है -11 और यहाँ पे क्या है -9.4339। हम लोग यहाँ डेसिमल करते हैं, और क्योंकि दोनों माइनस में है तो ऐड कर देंगे 9334 पॉइंट। ये क्या हो जाएगा 1 + 9 10 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। तो ये लगभग आपका -20.4339/4। अब डिवीजन करना है। यहाँ पे पहले हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद ये जो वैल्यू आया आपका -0.3915। ठीक है, इतना ही तक यहाँ छोड़ देते हैं। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी डिवीजन करते हैं -20.4339। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो -5.1084। यहीं तक इसको छोड़ते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा x इक्वल टू यहाँ से जो वैल्यू आएगा -0 पॉइंट, मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट चाहिए तो केवल आपको यहाँ तक चाहिए। यहाँ पे क्या है 5 है या उससे ज़्यादा है। 5 अगर रहेगा तो ध्यान रखना है इसके पहले वाला अगर नंबर इवन होगा तो एज इट इज छोड़ देंगे, और नंबर अगर ऑड होगा तो उसको में एक ऐड कर देंगे, तो ये 2 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे इवन होता है तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं हम लोग। 5 के साथ एक कंडीशन है। और ये क्या होगा, यहाँ पे तो 4 है तो एज इट इज रह जाएगा 0.8 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आपका यहाँ से एक ये आया, x इक्वल टू आपका ये आया, और यहाँ से x इक्वल टू ए आया। आप लोग स्क्रीन शॉट लेते चलिएगा। तो इसका आंसर क्या है -0.392 है। ठीक है, और इसका ठीक ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग को 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू आपका 0 है। इक्वेटिंग करेंगे हम लोग तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, b का वैल्यू क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, और c इक्वल टू आपका -4 आ जाएगा।
यहाँ से आप डी निकालेंगे, डी इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4 AC होगा। बी का वैल्यू क्या है, -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है आपका 5 इंटू सी क्या है -4। -3 का स्क्वायर आपका क्या होता है 9 होता है, माइनस इंटू माइनस आपका ये प्लस का साइन हो जाएगा। 4 इंटू 5 आपका 20, 20 इंटू 4 आपका 80 होता है। तो इसको ऐड करने पे आपके पास 89 आएगा। तो डी का वैल्यू क्या आ गया, 89 आ गया। ठीक है, अब हम लोग को एक्स निकालना है। तो एक्स का फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a माइनस, अब बी का वैल्यू क्या है -3 प्लस माइनस डी का वैल्यू क्या है √18 हो जाएगा, 89 हो जाएगा। 2 इंटू ए क्या है आपके पास 5 है, माइनस इंटू माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस आपको 89 का स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, 89 का स्क्वायर रूट। तो ये आपका वैल्यू जो आएगा 9.4339, ठीक है, अपॉन ए आपका 10 हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग के पास क्या आया, एक्स इक्वल टू आपके पास जो वैल्यू आया वो 3 प्लस माइनस 9.4339 आया अपॉन आपका 10 आया। अब आप एक बार क्या करेंगे, प्लस के साथ इसको रख लिखेंगे, यहाँ पे प्लस लिखेंगे 9.4339 अपॉन 10, और एक बार इसको क्या रखेंगे आप माइनस के साथ लिखेंगे, 3 माइनस 9.4339 अपॉन 10 होगा। एक बार इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग, 3 के साथ आप अगर इसको ऐड करेंगे तो आपका 12.4339 अपॉन 10 होगा। ठीक है, और इसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग, तो 3 माइनस क्या होगा 9.4339 होगा। तो ये आपका आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद -6.4339 अपॉन 10 है। 10 से डिवाइड करने के बाद ये क्या होगा, डेसिमल शिफ्ट हो जाता है, तो 1.2439 है। और यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे भी डेसिमल शिफ्ट कर जाएगा, तो -0.6439 है। हम लोग को कितना चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए, फिगर चाहिए। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग क्या करेंगे, केवल 3 ही डिजिट काउंट करेंगे, डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद, सब मिलाकर 3 डिजिट होना चाहिए। तो x इक्वल टू आपके पास आना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर वाले का हम लोग डिस्कशन किए थे सारा रूल की, इसको सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं कहते हैं, किसको सिग्निफिकेंट कहते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग एक्सरसाइज इसी का 5C का पार्ट 1 में डिस्कस किए हैं, उस वीडियो को भी आप लोग देखिए। वो तो इसमें क्या होगा कि 3 ही डिजिट को हम लोग काउंट करेंगे, वो डेसिमल से पहले होगा, डेसिमल के बाद भी, सब मिलाकर 3 डिजिट होगा। तो ये इतना ही रह जाएगा। इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट बोला है, तो डेसिमल के पहले वाला इसमें काउंट नहीं होगा, 0 है। डेसिमल के बाद वाला 3 डिजिट हम लोग काउंट करेंगे। तो ये आंसर आएगा। तो एक्स का 2 वैल्यू आएगा, एक एक्स इक्वल टू ए आएगा और एक एक्स इक्वल टू ए आएगा। तो 5 का 1.24 है और -0.643 है। ठीक है, तो ये एक्स का आंसर है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको भी करेक्ट टू 2 डेसिमल 2 सिग्निफिकेंट फिगर करना है। सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख नहीं रहा है, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग करेंगे। यहाँ पे आपको a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आप लोग को सारा अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। एक बार लिख देते हैं, a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a-b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है x, तो x का स्क्वायर, b का वैल्यू क्या है 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा ये तो, -2 इंटू a
क्या होगा, या ये आपका ए, ए क्या होगा, x × 1। और क्वेश्चन को बाकी को एज इट इज लिख देते हैं, 3x + 4 = 0। यहाँ से x² + 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 × x × 1 आपका ये 2x हो जाएगा, -3x + 4 = 0। तो x² -2x -3x, ये आपका -5x हो जाएगा, +1 +4, ये आपका +5 हो जाएगा, =0। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। यहाँ से a का वैल्यू आपका 1 आया, b का वैल्यू आपका यहाँ से -5 आएगा, और c का वैल्यू आपका यहाँ से 5 आएगा। अब हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, d निकालेंगे। d = क्या होता है, b² - 4ac। फॉर्मूला सारा याद होना चाहिए। b का स्क्वायर क्या है, -5 का स्क्वायर -4 × a आपका पास 1 है, × 5। 5 का स्क्वायर 25 -20। तो यहाँ से d का वैल्यू आपका 5 आ गया। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। d का वैल्यू क्या होगा, सॉरी d का वैल्यू तो हम लोग को निकल गया। x = फार्मूला क्या है, रूट निकालना है हम लोग को, -b प्लस माइनस √√d/2a। b -5 है आपका आंसर, -b का, प्लस माइनस √√d, 5 का स्क्वायर रूट हम लोग को यहाँ लिखना है, 2 × 1। a का वैल्यू क्या है आपके यहाँ पे, 1 है, तो ये 5 हो जाएगा, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर रूट आपको लिखना है। 5 का स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप लोग निकालिए, 2.236, इतना ही छोड़ देते हैं क्योंकि 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए, /2 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, x = एक बार क्या करेंगे, 5 + 2.236 करेंगे /2, और एक बार x = हम लोग क्या करेंगे, 5 - 2.236/2 करेंगे। एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको आप जोड़ेंगे तो 7.236/2 होगा। और यहाँ पे आप अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से आप अगर माइनस करेंगे 2.236 को, तो आपके पास आएगा 2.762/2। आप माइनस करके देख सकते हैं इधर। अब यहाँ से हम लोग को डिवाइड करना है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3.618। यहाँ से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 1.381। हम लोग को चाहिए कितने, 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। तो 2 सिग्निफिकेंट में 2 ही डिजिट काउंट होगा। टोटल हो डेसिमल से पहले, डेसिमल के बाद टोटल 2 ही डिजिट रखेंगे, बस 0 नहीं होने चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या होगा, 1.3, और यहाँ पे राउंड अप कर देंगे क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ पे 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, राउंड अप होकर 4 हो जाएगा। तो एक आंसर 3.6 आएगा और एक 1.4 आएगा। तो ये आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 7 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको x = 3 दिया हुआ है और एक इक्वेशन दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करना है, k का वैल्यू फाइंड करना है। तो k + 2x² - kx + 6 = 0। यहाँ पे आपको x = एक वैल्यू दिया हुआ है 3, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ आप 3 पुट कर दें। तो k + 2, x के प्लेस पे आप 3 पुट करेंगे, तो 3 का स्क्वायर -k × 3 + 6 = 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, k + 2, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, -3k + 6 = 0। यहाँ से आपका 9 × k 9k हो जाएगा,
प्लस आपका ये 18 हो जाएगा, -3k प्लस 6 इक्वल टू आपका ये 0 होगा। 9k माइनस 3k आपका 6k होगा, प्लस 18 प्लस 6 आपका 24 होगा। यहाँ से आपका 6k इक्वल टू -24 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको k इक्वल टू जो वैल्यू आएगा वो -24/6 आएगा। ये कट जाएगा 4 टाइम्स में, तो k इक्वल टू आपके पास -4 आ गया। हमारा इक्वेशन क्या बनेगा k का वैल्यू पुट करके? -4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस -4 एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 होगा। -4 प्लस 2 आपका -2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये +4 एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। यहाँ पे हम लोग, तो हमारे पास इक्वेशन आया -2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 है, 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस आप 2 कॉमन ले लें तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर से आप 2 कॉमन लेंगे -2, तो जो माइनस में था वो आपका प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो आपका माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ -2x -3 इक्वल टू 0। ये 2 इधर आकर -2 डिवाइड होगा 0 के साथ, तो 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन आपका हो गया एक्स स्क्वायर -2x -3 इक्वल टू 0। यहाँ से a का वैल्यू आपका 1 आया, b इक्वल टू आपका -2 आया और c इक्वल टू -3 आया। इसको आप स्प्लिटिंग द ब्रेड टर्म से भी बना सकते हैं, हम d से ही बना देते हैं। d इक्वल टू आपका आएगा b स्क्वायर -4ac। b क्या है आपका -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है 1 इंटू -3। आपका -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 3 आपका ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये 16 आ गया। डी का वैल्यू क्या आ गया? 16 आ गया। अब हम लोग को रूट निकालना है। रूट का फॉर्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a माइनस बी का वैल्यू क्या है आपका? -2 है, प्लस माइनस रूट अंडर डी क्या है आपका? 16 है, अपॉन 2 इंटू ए क्या है आपका? 1 है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा +2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट आपको मालूम है 4 होता है 2। तो यहाँ से आपका x इक्वल टू 2 वैल्यू आएगा, एक 2 प्लस के साथ अपॉन 2 और एक x इक्वल टू आएगा 2 -4 अपॉन 2। तो x इक्वल टू यहाँ से 6 अपॉन आपका 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा x का वैल्यू, और सेकेंड x का वैल्यू -2 अपॉन 2 आएगा, कटकर a आपका -1 आ जाएगा। तो x का आपके पास 2 वैल्यू आया, एक x इक्वल टू आपका 3 आ गया, और सेकेंड जो वैल्यू आया वो -1 आ गया। इसी के साथ हम लोग का ये एक्सरसाइज खत्म होता है। हम लोग अगले एक्सरसाइज में मिलेंगे, 5D में मिलेंगे। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।